हेलो एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ फ्लूइड पावर सिस्टम। तो फ्लूइड पावर सिस्टम क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फ्लूइड पावर सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड इज़ अ मटेरियल विच इज़ कैपेबल टू फ्लो, यानी कि ऐसा मटेरियल जो फ्लो होने में कैपेबल हो, यानी कि समर्थ हो। जैसे कि एयर जो ब्लो होता है या ऑयल या वाटर जो फ्लो होता है। तो इनके उपयोग करके जो सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है उसको फ्लूइड पावर सिस्टम कहते हैं। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम इस फ्लूइड का प्रेशर का उपयोग करके अपना मनचाहा आउटपुट लेंगे, और उसका ऑपरेशन का जो माध्यम होगा, जैसे अपना इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट होता है उसमें पावर का माध्यम इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट होता है। वैसे ही अपना फ्लूइड पावर सिस्टम में पावर का जो सप्लाई जो होता है, ट्रांसफ़र का जो पावर ट्रांसफ़र का जो मीडियम होता है वो होता है फ्लूइड। तो इसको और इससे इस पूरे सिस्टम को हम जो इनपुट से लेके आउटपुट तक, जो अपना इनपुट जो हमारा सिस्टम से लेके जो मनचाहा आउटपुट ले रहे हैं या हम जो मनचाहा काम ले रहे हैं, उस पूरे सिस्टम जो होता है उसको फ्लूइड पावर सिस्टम कहते हैं। इसके लिए जो भी इक्विपमेंट लगाया जाता है। तो फ्लूइड पावर सिस्टम को जनरली 3 भागों में बांटा गया है, 3 सेगमेंट्स में। तो पहला होता है पावर इनपुट सेगमेंट। पावर इनपुट सेगमेंट यानी कि इक्विपमेंट का जो पहला पार्ट या पहला भाग, जिससे हम पावर या पावर का जो मीडियम है, पावर सोर्स, उसको हम सप्लाई करते हैं जिसके माध्यम से। तो जैसे कि पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये सब होता है पावर इनपुट सेगमेंट में। दूसरा होता है कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट यानी कि जो हम फ्लो कर रहे हैं उससे हम उसको हम डिजायर कंडीशन में उसको हमको फ्लो कराना है। यानी कि हम उसका प्रेशर कितना रखना है, टेम्परेचर कितना रखना है, डायरेक्शन कैसे रखना है। तो ये सब को कंट्रोल करने के लिए जो भी हम पार्ट्स लगाते हैं या इक्विपमेंट लगाते हैं उसको कहते हैं कंट्रोल सेगमेंट। और तीसरा होता है पावर आउटपुट सेगमेंट। पावर आउटपुट सेगमेंट यानी कि जो फ्लूइड के माध्यम से हमको जो भी मनचाहा अपने को वर्क आउटपुट लेना रहता है, तो आखिरी में जो इक्विपमेंट लगाया जाता है वो होता है पावर आउटपुट सेगमेंट। तो पहला है पावर इनपुट सेगमेंट। तो पावर इनपुट सेगमेंट में क्या होता है, अगर हाइड्रोलिक से चलने वाला सिस्टम है तो उसका जो उस पर क्या क्या आएगा, प्राइम मूवर में पंप आएगा। यानी कि अगर हाइड्रोलिक है तो पंप सप्लाई की जनरली बात है कि अगर पंप लगेगा, अगर ऑयल से चलने वाला सिस्टम है तो उसके लिए हमको पंप लगाना पड़ेगा। और अगर एयर से चलने वाला सिस्टम होगा तो उसके लिए प्राइम मूवर में क्या आ जाएगा, उसके लिए आ जाएगा कंप्रेसर। यानी कि कंप्रेसर जो होता है वो अपना इन्वायरमेंट से एयर को लेगा, सक्शन करेगा और उसको एक डिजायर प्रेशर में उसको एक कलेक्ट करेगा और फिर उसको फिर आगे सप्लाई करेगा। तो जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, पंप का एक फ़ोटो है और दूसरा है कंप्रेसर में, एयर कंप्रेसर है और वो ऑयल पंप हो गया। और दूसरा है कंट्रोल सेगमेंट। तो कंट्रोल सेगमेंट क्या होता है, जिसमें इसमें आता है वाल्व्स, जो कि डायरेक्शन, प्रेशर और फ्लो रेट, ये जो हमको जो भी डिजायर क्वांटिटी में चाहिए होता है वो हमको ये अरेंज करके देता है कंट्रोल सेगमेंट में। जैसे वाल्व, जनरली इसमें वाल्व आते हैं। तो जैसे कि इमेज में पहला जो फोटो है वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, दूसरा जो है वो है फ्लो कंट्रोल वाल्व और तीसरा है प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो ये सब आते हैं कंट्रोल सेगमेंट में। और लास्ट है पावर आउटपुट सेगमेंट। तो पावर आउटपुट सेगमेंट में जनरली एक सिलेंडर अगर होगा तो एक्चुएटर सिलेंडर जो होगा तो वो होगा। तो अगर हम आउटपुट सेगमेंट में अगर हमारा वो है सिलेंडर है तो वो क्या करेगा, वो एक फोर्स आउटपुट देगा और वेलोसिटी देगा। वो एक पावर फोर्स देगा और एक वेलोसिटी देगा, एक लीनियर मोशन में। वही अगर मोटर हुआ, अगर आउटपुट सेगमेंट में अगर मोटर लगाया गया है तो वो क्या हुआ, रोटेशन करेगा, घूमेगा। तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो एक टॉर्क देगा और एक स्पीड देगा। तो ये सब आता है पावर आउटपुट सेगमेंट में। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, अपना एक सिलेंडर है, ये अपना आ जाएगा
पावर आउटपुट सेगमेंट में।